हमारी यूनिवर्स कितनी ज्यादा बड़ी है आपने बहुत से वीडियोस में देखा होगा जिनमें ये दिखाया जाता है कि हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है। हमारा नेबर प्लेनेट मार्स ही लगभग हमसे 39 करोड़ किलोमीटर्स की दूरी पर है। आप ही सोचिए हमारे 5% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही करोड़ों प्लैनेट्स और स्टार्स है, तो बाकी 95% यूनिवर्स में क्या क्या होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको कैसे पता चलता है कि हम कितने ज्यादा एडवांस है, तो आपका जवाब क्या होगा? हम मार्स तक पहुंच गए, एक क्लिक पर पूरी दुनिया की खबरें मिल जाती है। लेकिन हकीकत तो यह है कि हम अब तक टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बने। तो टीआईडी के सीजन 2 के पहले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं हुए हैं। हम लोग मार्स तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन क्यों नहीं बने? तो टाइप 1 सिविलाइजेशन कैसी होगी, या फिर टाइप 2 सिविलाइजेशन कैसी होगी, या फिर टाइप 3 सिविलाइजेशन कैसी होगी? तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा एडवांस है? तो आज के वीडियो में हम टाइप 1 से लेके टाइप 7 सिविलाइजेशन तक के बारे में बात करेंगे। 1964 रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डेशेव ने दुनिया के सामने कार्डेशेव स्केल रखा। उनके मुताबिक कोई भी सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है ये जानने के लिए सबसे परफेक्ट तरीका यही है कि हम देखें ये कि उस सिविलाइजेशन की एनर्जी कंजप्शन मतलब ऊर्जा की खपत कितनी ज्यादा है, और इस मेजरमेंट स्केल को उन्होंने नाम दिया कार्डेशेव स्केल का। सबसे पहले उन्होंने इस स्केल में 3 टाइप की सिविलाइजेशन का जिक्र किया, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। और आगे चलकर कार्डेशेव स्केल में 3 टाइप की सिविलाइजेशन और ऐड हो गई, टाइप 0, टाइप 4 और टाइप 5। और आगे जाके कुछ साइंटिस्ट ने हाइपोथेटिकली यानी काल्पनिक होकर टाइप 6 और टाइप 7 स्केल भी इसमें ऐड किए। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 0 सिविलाइजेशन की। टाइप 0 सिविलाइजेशन उस सिविलाइजेशन को कहा जाता है कि जब हमारे एंसेस्टर्स ने यानी हमारे पूर्वजों ने सिर्फ आग जलाना सीखा था, और उस टाइप की सिविलाइजेशन की एनर्जी कंजप्शन लगभग ना के बराबर हुआ करती थी। अब चलते हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन की तरफ। टाइप 1 सिविलाइजेशन को हम प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये सिविलाइजेशन अपने स्टार मतलब अपने सूरज की सारी एनर्जी यूज कर सकता होगा, और हमारे लिए उस एनर्जी की वैल्यू है 10 to the power of 16 वाट्स। और आपको जान के हैरानी होगी और हमारे लिए ये अफसोस की बात है कि हम इंसान अभी तक इतनी ज्यादा एनर्जी भी यूज नहीं कर पाए, और आप हैरान रह जाएंगे कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सी सिविलाइजेशन है। मशहूर और अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सेगन के मुताबिक हम 0.7 सिविलाइजेशन पे आते हैं, और हो सकता है कि अगले 100 से 300 सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाए। और टाइप 1 सिविलाइजेशन होने पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि हम अर्थ को एक सुनामी और वोल्केनिक इरप्शंस को कंट्रोल कर सकते होंगे, और इनकी एनर्जी भी यूज कर सकते होंगे, और यहाँ तक कि हम मौसम को भी पूरी तरह कंट्रोल कर सकते होंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन, इसे हम स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और ये अपने स्टार की पूरी एनर्जी यूज कर सकता होगा, और वो एनर्जी 3.846 into 10 raised power 26 है। और इस एनर्जी को यूज करने के लिए उन्होंने अपने सूरज के गिरद डायसन स्फीयर बना लिया होगा, जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। डायसन स्फीयर बिल्कुल ऐसा ही दिखता होगा। टाइप 2 सिविलाइजेशन होने पर वो इतने ज्यादा एडवांस हो गए होंगे कि वो किसी भी प्लेनेट पर आ जा सकते होंगे, और उनके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी कि वो एक प्लेनेट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते होंगे, और उनका नेचुरल डिजास्टर पर पूरा कंट्रोल होगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन, इसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये वो सिविलाइजेशन होगी जो अपनी गैलेक्सी की पूरी एनर्जी यूज कर सकती होगी, और हमारे मिल्की वे में लगभग 100,000 मिलियन से भी ज्यादा स्टार्स है। इस सिविलाइजेशन के लोग एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में आराम से ट्रेवल कर सकते होंगे, और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी कि वो पूरे के पूरे स्टार सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते होंगे। सर निकोलाई कार्डेशेव के मुताबिक हम टाइप 3 सिविलाइजेशन से आगे नहीं जा सकते, बट फिर भी बहुत से एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने हाइपोथेटिकली दुनिया को ये बताया कि आखिर टाइप 4 से टाइप 7 सिविलाइजेशन कैसी होगी। तो चलते हैं अपने टाइप 4 सिविलाइजेशन की तरफ। टाइप 4 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होगी जो हमारी यूनिवर्स की सारी एनर्जी यूज कर सकती होगी। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि आखिर उनके पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी होगी। वो लोग पूरी की पूरी गैलेक्सी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते होंगे, और एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी ट्रेवल करना उनके लिए बिल्कुल आम बात होगा। टाइप 5 सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन को मानने के लिए हमें मल्टीवर्स को मानना होगा, क्योंकि ये सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन हमारी यूनिवर्स से बाहर निकलकर मल्टीवर्स की एनर्जी यूज कर सकती होंगी और इनके पास कुछ अलग लेवल की ही टेक्नोलॉजी होगी। टाइप 6 सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन के बारे में सोचना भी बहुत हार्ड है क्योंकि इनकी एनर्जी कंजप्शन इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरे मल्टीवर्स की एनर्जी यूज कर सकते होंगे और ये सिविलाइजेशन एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स ट्रेवल कर सकते होंगे। उनके लिए स्टार सिस्टम बनाना या गैलेक्सी बनाना बच्चों का खेल होगा। या क्या पता टाइप 6 सिविलाइजेशन के स्कूल जा रहे बच्चों को होमवर्क में ये मिलता हो कि उन्हें एक स्टार सिस्टम बनाना है या पूरा का पूरा गैलेक्सी बनाना है। और हम सोच भी नहीं सकते कि उस समय आखिर टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस होगी। और आखिर में अब टाइप 7 सिविलाइजेशन, बहुत से एस्ट्रोफिजिसिस्ट का ये कहना है कि हमारा दिमाग इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ है कि हम इस टाइप की सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजी के बारे में सोच सके। ये सिविलाइजेशन पूरे ओमनीवर्स पर रूल कर रही होगी। आपको बताता चलूं, ओमनीवर्स के अंदर ही सारी के सारे डायमेंशंस और मल्टीवर्स आते हैं। हो सकता है ये सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी कि ये भगवान के लेवल पर जा पहुंचे, या हो सकता है कि ये भगवान को ढूंढ चुके होंगे। लेकिन ऐसा भगवान जो इतना सब कुछ बना सकता है वो उन्हें भगवान तक पहुंचने से पहले मिटा भी सकता है। और फिर भी कहीं ना कहीं हम इंसान ही हैं और भगवान हमसे बेटर ही होगा। क्या पता भगवान खुद किस सिविलाइजेशन में हो, 1 लाख या 1 करोड़, या सारी की सारी सिविलाइजेशन खुद उसी में समाई हो। खैर टाइप 7 सिविलाइजेशन का कंट्रोल हर मल्टीवर्स, यूनिवर्स, डायमेंशंस, ओमनीवर्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पर होगा। और इससे ज्यादा टाइप 7 के बारे में इमेजिन करना साइंटिस्ट के लिए और हमारे लिए इम्पॉसिबल है। उम्मीद है कि टीआरडी का सीजन 2 का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दे ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हस्त ला बिस्ता।